नमस्कार दोस्तों। ग्रीन आई फाइल्स में आपका स्वागत है। इस चैनल पर दिखाई हुई कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये असल जिंदगी में हुई कुछ सच्ची, अनसुलझी और कुछ अजीब घटनाएं हैं, जो वक्त के साथ कहीं किताबों में दब कर रह गई हैं। उन्हीं में से कुछ घटनाओं को आपके सामने लाने की एक कोशिश की गई है। अगर आपको इन सच्ची, अनसुलझी और अजीब घटनाओं को जानना है, या आपकी ऐसी ही कहानियों में कोई दिलचस्पी है, तो इस कोशिश में हमारा साथ दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहिए। ये है ग्रीन आई फाइल्स। इस आंख से कुछ नहीं छुपता। साल 1970। दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। दोनों एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे, अंतरिक्ष में भी, हथियारों में भी और विज्ञान में भी। लेकिन उस समय एक ऐसा लक्ष्य चुना गया जो आसमान नहीं, धरती के अंदर था। सोवियत वैज्ञानिकों ने फैसला किया, हम पृथ्वी की गहराई तक ड्रिल करेंगे, इतनी गहराई तक जहां इंसान पहले कभी नहीं पहुंचा। यह कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं था, यह था धरती के रहस्यों को खोलने का प्रयास। स्थान चुना गया रूस के उत्तरी हिस्से में बर्फ से ढका वीरान इलाका। वहां स्थापित की गई विशाल मशीनें, लोहे की ऊंची संरचनाएं, ड्रिलिंग टावर, भारी इंजन, और शुरू हुआ पृथ्वी की परतों में छेद करने का सफर। शुरुआत आसान थी, ऊपरी परत नरम थी, मशीनें तेजी से नीचे जा रही थी। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। हर नई गहराई पर वैज्ञानिक नमूने निकालते, पत्थरों का विश्लेषण करते, तापमान मापते। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन 4 किलोमीटर के बाद स्थिति बदलने लगी। तापमान बढ़ रहा था, उम्मीद से ज्यादा। मशीनों पर दबाव बढ़ने लगा, धातु गर्म होने लगी। फिर भी टीम नहीं रुकी। यह सिर्फ वैज्ञानिक प्रयोग नहीं था, यह प्रतिष्ठा की लड़ाई भी थी। जब ड्रिल 6 किलोमीटर तक पहुंची, तो पहली बार कुछ अजीब रिपोर्ट सामने आई। चट्टानों की संरचना वैसी नहीं थी जैसी अनुमान लगाया गया था। विज्ञान की किताबें कुछ और बात कहती थीं, लेकिन धरती कुछ और दिखा रही थी। यहां से कहानी बदलने लगी। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि एक निश्चित गहराई पर एक स्पष्ट सीमा मिलेगी, जहां ऊपरी परत समाप्त होगी और नीचे की परत शुरू। लेकिन वो सीमा नहीं मिली। धरती की संरचना अनुमान से कहीं अधिक जटिल थी। ये खोज वैज्ञानिकों के लिए रोमांचक थी, लेकिन मशीनों के लिए खतरनाक। तापमान अब 200 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच रहा था। मशीनें चीख रही थीं, धातु कांप रही थी, ड्रिल बिट घिस रही थी। फिर भी काम जारी रहा, क्योंकि लक्ष्य था दुनिया का सबसे गहरा छेद बनाना। और आखिरकार वो दिन आया। ड्रिल पहुंची 12 किलोमीटर से भी अधिक गहराई पर। यह मानव इतिहास की सबसे गहरी खुदाई थी। लेकिन ठीक यहीं सब कुछ रुक गया। तापमान 180 नहीं, 200 नहीं, बल्कि लगभग 230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। मशीनें उस गर्मी को सह नहीं पा रही थीं। ड्रिलिंग रोकनी पड़ी। आधिकारिक बयान आया, तकनीकी सीमाओं के कारण परियोजना बंद की जा रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद अजीब अफवाहें फैलने लगी। कहा गया कि वैज्ञानिकों ने नीचे एक विशेष माइक्रोफोन उतारा था और उन्हें चीखें सुनाई दी। हजारों लोगों की सामूहिक चीखें, जैसे कोई गहरी खाई दर्द से भरी हो। समाचार पत्रों ने इसे बढ़ा चढ़ाकर छापा। धार्मिक समूहों ने कहा, उन्होंने नर्क खोज लिया है। इसे सुनिए। वीडियो क्लिप्स वायरल हुईं, आवाजें चलने लगीं, सचमुच जैसे लोग जल रहे हों या किन्हीं आत्माओं को दंडित किया जा रहा हो। लेकिन सच्चाई क्या थी? कुछ साल बाद जांच में पता चला कि वो ऑडियो एक पुरानी डरावनी फिल्म से लिया गया था। किसी ने उसे इस कहानी से जोड़ दिया और अफवाह सच्चाई बन गई।
लेकिन यहां एक सवाल है, अगर सब कुछ सामान्य था तो उस जगह को पूरी तरह सील क्यों कर दिया गया? क्यों आज भी वहां एक मोटा धातु का ढक्कन लगा है? क्यों उसे दोबारा नहीं खोला गया? क्या सिर्फ तापमान कारण था या कुछ और? यहीं से हमारी कहानी गहराई में उतरती है, क्योंकि 6 किलोमीटर के बाद वैज्ञानिकों को सिर्फ गर्मी नहीं मिली थी, उन्हें मिले थे अप्रत्याशित खनिज। उन्हें मिले थे ऐसे सूक्ष्म जीवों के संकेत जो इतने दबाव और तापमान में जीवित नहीं रह सकते थे। कम से कम सिद्धांत यही कहता था। लेकिन धरती हमेशा सिद्धांत नहीं मानती, और यही इस रहस्य की असली शुरुआत थी। 12 किलोमीटर के बाद की गुप्त रिपोर्ट्स, सरकारी चुप्पी और वो दस्तावेज जो कभी आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं हुआ। आखिर 12 किलोमीटर के बाद क्या हुआ? 12 किलोमीटर सुनने में एक संख्या लगती है, लेकिन सोचिए, ये दूरी लगभग 40 गगनचुंबी इमारतों को एक के ऊपर एक रखने जितनी है, और इंसान ने धरती के भीतर इतनी गहराई तक छेद कर दिया था। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। ड्रिलिंग टीम ने सोचा था कि वे बस चट्टानों का अध्ययन करेंगे, लेकिन 10 किलोमीटर के बाद रिपोर्ट्स बदलने लगीं। तापमान अनुमान से कहीं अधिक था। वैज्ञानिकों ने गणना की थी कि इस गहराई पर तापमान लगभग 100 से 120 डिग्री होगा, लेकिन वास्तविक तापमान 230 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। यह सामान्य नहीं था। मशीनों की धातु नरम पड़ने लगी, ड्रिल बार बार टूटने लगी, और हर मरम्मत में हफ्तों लगते। लेकिन सिर्फ गर्मी ही समस्या नहीं थी। एक दिन जब ड्रिलिंग रोकी गई और सेंसर नीचे भेजे गए, तो कुछ सेकंड के लिए मशीनों ने अजीब कंपन दर्ज किए, जैसे नीचे खाली जगह हो। वैज्ञानिकों के लिए यह असंभव था। इतनी गहराई पर चट्टानें ठोस और दबाव से भरी होती हैं। खाली जगह, गुफा, दरार, या सिर्फ उपकरण की गलती? रिपोर्ट में इसे असामान्य संरचनात्मक प्रतिक्रिया लिखा गया, लेकिन टीम के कुछ सदस्य संतुष्ट नहीं थे। फिर आया वो दिन जिसने अफवाहों को जन्म दिया। एक प्रयोग के दौरान नीचे तापमान मापने के लिए विशेष हीट रेजिस्टेंट माइक्रोफोन डाला गया। उद्देश्य था गहराई में होने वाली प्राकृतिक आवाजों को रिकॉर्ड करना। धरती जीवित है, वो हिलती है, टूटती है, दबाव बनाती है। लेकिन जब रिकॉर्डिंग ऊपर लाई गई तो कुछ सेकंड के लिए अजीब ध्वनि सुनी गई, तीखी, गहरी, अनियमित। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा यह सिर्फ चट्टानों के टूटने की आवाज है, लेकिन कुछ ने कहा आवाज मानवीय लग रही थी। यहीं से कहानी नियंत्रण से बाहर हो गई। गुप्त रिपोर्ट और वो खोज जिसने सब बदल दिया। 12,262 मीटर, इतनी गहराई पर पहुंचकर मानव इतिहास ने एक रिकॉर्ड बनाया। लेकिन रिकॉर्ड बनने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा आज भी फुसफुसाहट में होती है। ड्रिलिंग आधिकारिक रूप से धीमी कर दी गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर वैज्ञानिक अभी भी अध्ययन कर रहे थे। गहराई से निकाले गए पत्थरों में कुछ असामान्य संकेत मिले। सूक्ष्म स्तर पर कुछ संरचनाएं दिखाई दी जो जैविक जैसी लगती थीं। समस्या ये थी, उस गहराई पर इतने तापमान और दबाव में जीवन का अस्तित्व संभव नहीं माना जाता। कम से कम पारंपरिक सिद्धांत यही कहते थे। लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे चट्टानों में सूक्ष्म जीवों के अवशेष दिखाई दिए। ये खोज छोटी नहीं थी। अगर ये सही था तो इसका मतलब था जीवन हमारी सोच से कहीं अधिक गहराई तक मौजूद हो सकता है। और अगर जीवन इतनी कठोर परिस्थितियों में जीवित रह सकता है, तो क्या यह संभव है कि पृथ्वी के अंदर अभी भी अज्ञात जीव हों? रिपोर्ट तैयार की गई, लेकिन वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। कुछ हिस्से वैज्ञानिक सम्मेलनों में प्रस्तुत किए गए, लेकिन पूरी जानकारी कभी जारी नहीं की गई। क्यों? क्योंकि उस समय सोवियत संघ टूटने की कगार पर था। धन की कमी थी, राजनीतिक अस्थिरता थी, और वैज्ञानिक परियोजनाएं प्राथमिकता सूची से नीचे जा रही थीं। लेकिन टीम के कुछ सदस्यों ने बाद में निजी साक्षात्कारों में कहा, हमें जो मिला वो डरावना नहीं था, वो अद्भुत था। डरावनी चीज नर्क नहीं थी। डरावनी चीज ये थी कि हम अपनी धरती को बिल्कुल नहीं समझते।
एक और अजीब बात सामने आई। ड्रिलिंग के दौरान कुछ हिस्सों में पानी के संकेत मिले। इतनी गहराई पर तरल पानी, ये संभव कैसे था? विश्लेषण से पता चला कि चट्टानों में फंसा हुआ पानी अत्यधिक दबाव में मौजूद था। इस खोज ने भूविज्ञान की किताबों को चुनौती दी। धरती की गहराई सिर्फ ठोस पत्थर नहीं थी, वो जटिल थी, जीवंत थी, गतिशील थी। लेकिन फिर 1992 परियोजना पूरी तरह बंद कर दी गई। मशीनें हटाई गईं, संरचनाएं तोड़ी गईं और उस गहरे छेद पर एक मोटा धातु का ढक्कन लगा दिया गया। बस इतना बड़ा वैज्ञानिक प्रयास एक ढक्कन के नीचे दब गया और यहीं से रहस्य शुरू हुआ। अगर यह सिर्फ असफल प्रयोग था तो उसे स्मारक की तरह क्यों नहीं रखा गया? क्यों वहां कोई पर्यटक केंद्र नहीं, कोई खुला संग्रहालय नहीं? क्यों वो जगह आज भी लगभग वीरान है? कुछ लोग कहते हैं रूस ने बजट के कारण बंद किया, कुछ कहते हैं सोवियत संघ के विघटन के कारण, लेकिन षड्यंत्र सिद्धांत कहता है उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उन्हें पसंद नहीं आया। सच शायद बीच में है। ड्रिलिंग तकनीकी सीमा तक पहुंच गई थी। 230 डिग्री सेल्सियस पर उपकरण काम नहीं कर सकते थे। लेकिन एक सवाल आज भी खड़ा है, अगर आज की आधुनिक तकनीक से फिर से प्रयास किया जाए तो क्या हम और गहराई तक पहुंच सकते हैं? जापान ने समुद्र के नीचे ड्रिलिंग की है, अमेरिका ने भी कोशिश की थी, लेकिन कोई भी कोला की गहराई को पार नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि धरती की गहराई सिर्फ मशीन की ताकत का सवाल नहीं है, वो तापमान, दबाव और पदार्थ की सीमाओं का सवाल है। और शायद इंसान अभी तैयार नहीं है। कल्पना कीजिए, अगर हम 20 किलोमीटर तक पहुंच जाएं और वहां नई प्रकार की ऊर्जा मिले, या अज्ञात सूक्ष्म जीवन, या कुछ ऐसा जो पूरी विज्ञान व्यवस्था बदल दे, क्या दुनिया तैयार है? शायद नहीं। और शायद यही कारण है कि कभी-कभी प्रकृति हमें सीमा दिखा देती है। 12 किलोमीटर, बस उतना ही। उसके बाद गर्मी बढ़ जाती है, मशीनें टूट जाती हैं और इंसान वापस लौट आता है। लेकिन सवाल वहीं रह जाता है, ढक्कन के नीचे अब भी 12 किलोमीटर की खामोशी है। वो खामोशी जिसे हमने छेड़ा था, और शायद वो खामोशी कभी जवाब देगी। 12,262 मीटर, यहीं तक इंसान पहुंचा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि हम कितनी गहराई तक गए, सवाल ये है हम क्यों रुक गए। क्योंकि विज्ञान कहता है कि पृथ्वी का केंद्र लगभग 6,371 किलोमीटर नीचे है और हम सिर्फ 12 किलोमीटर। ये दूरी पूरे ग्रह की तुलना में एक पतली खरोंच जैसी है, लेकिन उसी खरोंच ने हमारी समझ हिला दी। चट्टानों में पाए गए सूक्ष्म जीवों के संकेत एक नई दिशा दिखा रहे थे। अगर जीवन इतनी गहराई और तापमान में रह सकता है तो इसका मतलब है जीवन सिर्फ सतह पर सीमित नहीं है। और अगर पृथ्वी के अंदर अत्यधिक परिस्थितियों में जीवन संभव है तो क्या मंगल या बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा या शनि का टाइटन भी जीवन छुपाए हो सकते हैं? कोला की खुदाई सिर्फ पृथ्वी की खोज नहीं थी, वो अंतरिक्ष जीवन की संभावना का संकेत थी। लेकिन फिर भी परियोजना बंद। कुछ लोग कहते हैं सोवियत संघ टूट गया इसलिए धन खत्म हो गया। ये सच है, लेकिन एक बात और सच है, कभी किसी देश ने इतनी गहराई तक दोबारा प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि 200 डिग्री के बाद तापमान तेजी से बढ़ता है। 230 डिग्री पर धातु कमजोर पड़ जाती है। 300 डिग्री पर अधिकांश उपकरण असफल हो जाते हैं और उससे नीचे हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। कल्पना कीजिए, अगर भविष्य में नई सामग्री विकसित हो जाए जो 500 डिग्री सह सके, अगर नई ड्रिलिंग तकनीक दबाव को संतुलित कर सके, अगर हम 20 किलोमीटर तक पहुंच जाएं और वहां हमें मिले एक विशाल भूमिगत जलाशय या अत्यधिक ऊर्जा स्रोत या ऐसी जैविक संरचना जो पूरी जैव विज्ञान की किताबें बदल दे, दुनिया बदल जाएगी। लेकिन खतरा भी होगा। धरती की गहराई सिर्फ संसाधन नहीं है, वो स्थिरता भी है। अगर हम गहराई में हस्तक्षेप करें तो क्या हम भूकंप चक्रों को प्रभावित कर सकते हैं? क्या हम दबाव संतुलन बिगाड़ सकते हैं? विज्ञान के पास इन सवालों के पूरे उत्तर नहीं है और यही सबसे बड़ा रहस्य है।
कोला सुपर डीप बोरहोल हमें एक बात सिखाता है, हम तकनीक में आगे बढ़ गए हैं, हम अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं, लेकिन अपनी ही धरती के अंदर हम अभी शिशु हैं। उस छोटे से धातु के ढक्कन के नीचे आज भी 12 किलोमीटर का अंधेरा है। कोई कैमरा नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ दबाव, गर्मी और अनजाने रहस्य। और शायद प्रकृति ने हमें चेतावनी दी है कि हर दरवाजा खोलना जरूरी नहीं होता। कुछ दरवाजे सिर्फ ये याद दिलाने के लिए होते हैं कि हम सीमित हैं। लेकिन इंसान जिज्ञासु है और जिज्ञासा कभी मरती नहीं। शायद 50 साल बाद कोई नई टीम उस ढक्कन को फिर खोलेगी और ड्रिल फिर नीचे जाएगी, और तब शायद हमें सच में पता चले कि 12 किलोमीटर के बाद धरती हमें क्या दिखाना चाहती है। तब तक रहस्य जिंदा है और ढक्कन अब भी बंद है। और आपसे एक सवाल, आपको क्या लगता है, क्या सचमुच नरक है या कुछ और क्या हमें और नीचे जाने के बारे में सोचना चाहिए? बताइएगा जरूर।